और जो शिष्टकृत आहुति है अब उसको हाथ में ले लेंगे। ये शारदीय नवसृष्टि में धान से लेकर के जो भी फसलें दालें जो हमारे पास होती हैं उसका हम पहले हव्य अर्पित करते हैं अग्नि में, और अग्नि के माध्यम से इस अस्तित्व में जो अदृष्ट दैवी शक्तियां हैं और देवाधिदेव जो परमात्मा हैं उनकी हम आराधना करते हुए उस भगवान को साक्षी मान करके उसको भोग लगा करके यज्ञ शिष्टासिनः संतः मुच्यन्ते सर्वविकल विषयी भुंजते तो अवघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। अर्थात हम यज्ञाग्नि में हमने अभी जो भी इस समय फसलें आई उन सब की आहुतियाँ हमने प्रदान करते हुए अब अंत में शिष्टकृत आहुति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं पूर्णता की तरफ। और मन में पावन संकल्प लेकर के जो भी हम यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं तो ये भगवान का विधान है। ऐसा हमारा विश्वास है कि वो संकल्प हमारे पूर्ण होते हैं। तो सभी अपने मन में दिव्य संकल्प धारण करते हुए और जो सन्यासी हैं वो समष्टि के कल्याण के संकल्प के साथ ही आहुति प्रदान करेंगे। और जिनके जीवन में जो जो संकट हैं उस संकट से, उस दुख से, दरिद्रता से, दुर्भाग्य से मुक्त होकर के सब प्रकार के स्वास्थ्य सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए संकल्पित होकर के आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते इदन्न मम। और जिन ब्रह्मचारियों ने आज यज्ञोपवीत की दीक्षा ली है और इस ब्रह्मचर्य के व्रत को निभाने के लिए जो संकल्पित हुए हैं उन सब के लिए व्रताहुति प्रदान करते हुए आज के इस यज्ञ को हम पूर्णता प्रदान करेंगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्चे प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्वितात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्चे प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहं नन्रितात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं वायवे इदन्न मम। ओम सूर्यो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्वितात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं सूर्याय इदन्न मम। ओम चंद्रः व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्वितात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं चन्द्राय इदन्न मम। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासमिदमहमन्वितात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदमिन्द्राय व्रतपतये इदन्न मम।
सभी देवी देवताओं को, सारी दृष्टादृष्ट शक्तियों को और देवाधिदेव ब्रह्मदेव परमात्मा को साक्षी मान करके ये आहुतियाँ प्रदान की। ऐसे हम अपने जीवन में सभी दिव्य व्रतों के प्रति दृढ़ रहें। इसलिए यहाँ पतंजलि योग पीठ में पतंजलि विश्वविद्यालय हो, आचार्य कुलम हो, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम, सभी शिक्षा प्रतिष्ठानों में हम तीनों व्रतों को समान रूप से गौरव प्रदान करते हैं, उनको प्राथमिकता प्रदान करते हैं। विद्या व्रत, योग व्रत और जो हमारे दिव्य व्रतों का अभ्यास है, और इसी विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में और दिव्य व्रतों के अभ्यास में अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए हम निरंतर ऊर्ध्व आरोहण पाते अपने जीवन में। तो आइए अब आज सब पूर्णाहुति प्रदान करते हुए यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सुखी बसे संसार सब, दुखियाँ रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा
अन्न ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव हो जल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। यज्ञ प्रार्थना की पूर्णता के साथ ही मैं श्रद्धेय गुरुदेव और श्रद्धेय पूज्याचार्य श्री को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और यहाँ बालकों ने अलग अलग प्रस्तुतियाँ तैयार की हैं, तो सबसे पहले यहाँ योग दीप जलाना है। दीपावली पर अपने अपने संकल्पों से हमें इस धरा पर दिव्यता का अवतरण करना है। तो वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां इस भजन के साथ, और जो ब्रह्मचारी हैं वो यहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान करते रहेंगे, जिन्होंने आज यज्ञोपवीत लिया है। ब्रह्मचारी दीपक जी, ब्रह्मचारी विशाल जी, कल्याण जी, प्रिंस जी, सुनील जी और सरार्य जी और बालक राम जी, जसप्रीत जी, अशोक जी, विट्ठल जी, उत्कर्ष जी, कपिल जी, दीपक जी, दो हैं दीपक, स्वदेश जी, सुशांत जी, पंकज जी, राघव जी, कौशल जी, संजीव जी, आशु जी, आशुतोष जी, राहुल जी, ब्रह्मचारी सूर्य प्रताप जी, ब्रह्मचारी आशीष जी और रामकृष्ण जी। और इसके बाद बहनें भी ऋतु जी, सुषमा जी, प्रियंका और पूजा आएंगे। एक एक ब्रह्मचारी यहाँ से आशीर्वाद लेके प्रस्थान कर रहे हैं। तो जोरदार अभिनंदन है इन सबका, जिन्होंने आज दीक्षा ली है। दीपावली के पर्व पर अपने जीवन की आहुतियाँ इस राष्ट्र यज्ञ में समर्पित की हैं, और ऐसे ही सबके जीवन के दीप जलते रहें, सर्वत्र योग के दीप जलते रहें, ऐसी प्रार्थना यहाँ वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां भी प्रस्तुत कर रही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। शुरू करें बच्चे। योग ही
पतंजलि विश्वविद्यालय के बालकों ने भी गीत तैयार हुआ है और वैदिक गुरुकुलम के बच्चे भी तैयार हैं, वो भी मानव धर्म के दीप जलाने के लिए आए हुए हैं। आइए। ओम ओम आदरणीय श्री भरत जी को, स्नेहा जी को, आदरणीय श्री डॉक्टर यशदेव जी को और रितंबरा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। ये भी इस अनुष्ठान में परम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। बाल मंडली ऊपर आने की चेष्टा में, अब कृष्णा भी इधर ही रुख किए हुए है। लो लो आप इधर चलो। प्रणाम करो। पर्व पावन आया है, सबका मन हर्षाया है। पर्व पावन आया है, सबका मन हर्षाया है। दीप से दीप जला करके हर घर को हमने सजाया है। पर्व पावन आया है, सबका मन हर्षाया। दीप से दीप जला कर हर घर को हमने सजाया है। पर्व पावन आया है। सारे जग में प्रभु राम की चर्चा है। दिलों में सबके उनका सबसे ऊंचा दर्जा है। आज सारे जग में प्रभु राम की चर्चा है। दिलों में सबके उनका सबसे ऊंचा दर्जा है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो आज्ञाकारी है। जीवन उनका देख कर विनती हमारी है। मर्यादा उनके जैसी हमें भी आ जाए। गुरु की आज्ञा में चलकर भवसागर कर जाए। डर के नाश रावण का प्रभु ने धर्म को विजयी बनाया है। इसीलिए प्रभु के आने पर ये त्योहार मनाया है। पर्व पावन आया, सबका मन हर्षाया। दीप से दीप जला करके घर घर को हमने सजाया है। पर्व पावन आया है। फसलों से हम यज्ञ करते हैं। देवों की पूजा कर उनका ध्यान धरते हैं। नए नए फसलों से हम यज्ञ करते हैं। देवों की पूजा कर उनका ध्यान धरते हैं। योग विद्या दिव्य व्रतों से हमको तुम भर दो। मान सरोवर प्रभु से हम ये प्रार्थना करते हैं। गुरु दोषों को अपने
ऋषि जो हमको डाका तेरे गुण गाए। दिव्य गुणों के सागर में प्रभु ने स्नान कराया है। दिव्य गुणों के दीपक से तन मन का तमस मिटाया है। पर्व ये पावन आया है, सबका मन हर्षाया है। दीप से दीप जला करके घर घर को हमने सजाया है। पर्व ये पावन आया है। गुरु धरा पर मेरे प्रभु का रूप है। स्वामी सखा वो बंधु ममता का स्वरूप है। गुरु धरा पर मेरे प्रभु का रूप है। स्वामी सखा वो बंधु ममता का स्वरूप है। महिमा कैसे गाऊं मेरी वाणी मूक है। करुणा के सागर है सारे जग में अनूप है। उनके आश्रय में रहकर साधन को करते जाए। वैदिक संस्कृति को सारे जग में हम फैलाएं। योग के सौरभ से गुरु ने सारे जग को महकाया है। आयुर्वेद मनीषी जी ने उनका साथ निभाया है। पर्व ये पावन आया है, सबका मन हर्षाया है। दीप जला करके घर घर को हमने सजाया है। पर्व ये पावन आया है, सबका मन हर्षाया है। दीप से दीप जला करके घर घर को हमने सजाया है। दीप से दीप जला करके घर घर को हमने सजाया है। दीप से दीप जला करके घर घर को हमने सजाया है। बहुत बहुत अभिनंदन गुरुकुल के हमारे ब्रह्मचारियों का। और पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक तैयार हैं तो उनकी भी प्रस्तुति होगी। और उससे पूर्व श्रद्धेय आचार्य श्री का मंगल आशीष। एक बार सभी सीधे बैठेंगे और उच्च स्वर से बोलेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। चलो श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीर्वाद होगा, उसके बाद बच्चों का की अगली प्रस्तुति। परम श्रद्धेय पूज्य वंदनीय हम सब के लिए प्रेरणा और आदर्श के प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य गुरुदेव, और आज हमारे इस पतंजलि योग भवन के विशाल प्रांगण में उपस्थित हमारे इस भारत के संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्श के ब्रांड एम्बेसडर हमारे छोटे छोटे ब्रह्मचारी और हमारे पूज्य संतगण, पूज्य साध्वी बहनें और हमारे सभी विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं, आप सबको आज दीपावली के पावन अवसर पर बहुत शुभकामनाएं, बहुत अभिनंदन वंदन। साथ में संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना, प्रभु आपके जीवन में अंधकार को मिटा करके प्रकाश को प्राप्त कराते हुए आनंद को प्राप्त कराएं। तो यहाँ जितने भी अभिभावक हैं और संपूर्ण देशवासियों को पुनः
बहुत हृदय के गहराइयों से और बहुत ही भावना के साथ में, संवेदनाओं के साथ में, समर्पण के साथ में निरंतर सेवा कार्यों में संलग्न श्रद्धेय स्वामी जी की जो मौन शक्ति है, हमारे सारे शिक्षक और हमारे सारे कार्यकर्ता भाई बहनों को भी आज इस दीपावली के पावन पर्व पर हमारी बहुत ही हृदय की गहराइयों से बहुत ही मंगल कामना, शुभ कामना आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। और हमारे वैदिक विद्वान परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य भवेंद्र जी जो बहुत ही साधना के साथ विद्या की सेवा और आराधना में संलग्न हैं, उनको भी हमारा नमन वंदन। आज का दिन हम सब जानते हैं कि विशेष रूप से इसीलिए स्मरण किया जाता है, इसलिए मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब उनका आगमन अयोध्या में हुआ तो अयोध्यावासी हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने प्रकाश पर्व के रूप में दीप जला करके उनका एक तरह से स्वागत किया, उनका सम्मान किया। उनके आगमन पर हर्षोल्लास के साथ में इसको मनाया। उसी प्रतीक के रूप में 500 से ज़्यादा वर्षों के बाद में अयोध्या में पुनः प्रतीकात्मक रूप में बहुत विशाल, बहुत मंदिर के निर्माण होने से पूर्व जो एक दीपोत्सव के रूप में भव्य कार्यक्रम भी हुआ। यदि हम देखते हैं बहुत प्राचीन काल की तरफ जाकर के, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ दो पर्व बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, शारदीय नवसष्ठी और जो चैत्र जो नवसष्ठी, एक होली का पर्व के रूप में, एक दीपावली पर्व के रूप में, वो इस रूप में हम मनाते रहे हैं कि किसान अपनी खेती जो पूरा कई महीनों से परिश्रम करने के बाद में, अभी जैसे धान की फसल है, कुछ समय पहले मक्के की जो फसल है, बाकी जितने भी जो वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में जो चीज़ें खेती की जाती है, वो पक करके किसान के घर में आता है। तो उस अन्न की वृद्धि के लिए, अन्न की प्राप्ति की खुशी मनाने के लिए इसको और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव से ये मनाया जाता रहा है। और प्राचीन काल से ही हमारे जितने भी जो शुभ कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, या जो भी उत्सव हैं, वो यज्ञ पूर्वक मनाने की परंपरा रही है। इसलिए हम सभी कार्यों को यज्ञ के साथ मनाते हैं। तो आज श्रद्धेय स्वामी जी ने प्रातः काल भी एक विशाल यज्ञ संपन्न किया, सायंकाल भी अभी एक विशाल यज्ञ के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न होने की ओर है। और पतंजलि परिवार के साथ में देश के लाखों लाखों परिवार, करोड़ों भाई बहन बैठ करके इस यज्ञ का आनंद लेते हैं और घर में भी यज्ञ और मंत्र पाठ करते हैं। ये पतंजलि के लिए एक खुशी की, प्रसन्नता की बात है कि पतंजलि के श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से पूरे भारतवर्ष के अंदर संस्कृति के प्रति, संस्कृति का जो शुद्ध स्वरूप था, वैदिक संस्कृति का जो मूर्त रूप था, उसकी ओर लोग लौट रहे हैं। ये बड़ी बात है, प्रसन्नता की बात है। साथ ही आज ही के दिन हम सब जानते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद, जिनकी कृपा से, जिनके तप और पुरुषार्थ से पुनः वेदों की जो परंपरा आज समाज और दुनिया में लौटी है, वेदों के लिए जिन्होंने अथक कार्य किया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और इस देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा काम किया, उनका भी आज निर्वाण दिवस है। इसी दीपावली के दिन, इसी अमावस्या के दिन उन्होंने अपने देह को त्यागा था। इसीलिए भी ऋषि दयानंद के प्रति, ऋषि दयानंद के अनुयायी बड़े हृदय की गहराइयों से उनको स्मरण और नमन करते हैं आज के दिन। और आज ही के दिन में
लगभग 1619 की बात है। जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर ने जब यहाँ मुगलों का शासन था, उस समय पर बहुत सारे हमारे वीरों को, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे संतों को उन्होंने बंदी बनाया हुआ था। और उसी काल में हमारी जो सिख परंपरा, जो महान शिष्य परंपरा है, उस परंपरा के छठे जो आदरणीय हमारे सम्माननीय गुरु हरगोविंद सिंह जी, वह भी जहांगीर ने उनको भी बंदी बनाया हुआ था। तो गुरुदेव के बहुत तप, सादगी, साधना से वो प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपको आज बंधन मुक्त करता हूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं अकेले बंधन मुक्त नहीं होऊंगा, यदि तेरे को मुक्त करना है तो जितने भी जेल में हैं सबको मुक्त कर दे। पर जहांगीर ने कहा कि गुरुदेव, मैं सबको मुक्त नहीं कर सकता, तो क्या कर सकते हो? उसने कहा कि आप ऐसा कर लें कि जितने भी आपके जो वस्त्र है जो उन्होंने धारण किया हुआ था, कि उस वस्त्र को जितने लोग पकड़ पाएंगे उन सब को मैं बंधन से मुक्त कर दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के जो दरबार में जो बंदी थे 52 राजाओं को गुरु हरगोविंद सिंह जी ने मुक्त कराया था आज ही के दिन। इसीलिए दाता बंदी छोड़ के रूप में भी हमारे सिख भाई आज के दिन को स्मरण करते हैं। इसी तरह से हमारे जैन समाज में जो जैन परंपरा के तीर्थंकरों की परंपरा की जो पवित्र पावनी परंपरा है, उसमें जो 24वें तीर्थंकर पूज्य महावीर जो स्वामी हुए, उनको भी कहते हैं कि आज ही के दिन निर्वाण को वो प्राप्त हुए थे। इसीलिए भी जैन धर्म भी आज के दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी तरह से स्वामी राम तीर्थ जी ने का भी जन्म और महाप्रयाण दोनों ही आज ही के दिन हुआ था। जन्म भी वह इसी दीपावली के दिन हुए थे, उनका महाप्रयाण भी इसी दिन हुआ था। और इसी तरह से आज ही के दिन से गुजरात में तो नया वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। और आज ही के दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो नरकासुर था, जो राक्षस था, जो जनता को, जो देश के लोगों को पीड़ा देने वाला जो महाभयानक जो पापी था, उसका वध भी आज ही के दिन किया था, ऐसा मानते हैं। और आज ही के दिन 12 वर्ष के वनवास काट करके पांडव भी वापस आए थे, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह से विभिन्न परंपराओं से, विभिन्न हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और हमारी जितने भी जो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सभी पृष्ठभूमि के साथ जुड़ा हुआ ये महान पर्व है। यह पर्व हम सब के लिए नए उमंग और उत्साह के साथ में हमारे अंदर की जो जिस किसी भी तरह की हमारी न्यूनता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो अंधकार है, उसको हम समाप्त करके उन महापुरुषों को स्मरण करते हुए अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार करें और बाहर हम दीपक का प्रज्वलन करते हुए दीपक जला करके उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व को मनाएं। हालांकि यह एक तरह से कोरोना का दारुण काल है, इसीलिए भी लोग अभी पटाखे पुटुखे से बचने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई पटाखा जलाए तो उसकी मर्जी, कोरोना फिर उसको ले जाए तो बाद में मत कहना कि पटाखा जलाया था इसलिए भगवान के जाना पड़ा। तो पूरा देश अब उन पटाखों से, उन प्रदूषणों से मुक्त होते हुए यज्ञ करोगे तो कोरोना का वायरस भागेगा, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और पटाखा फूटोगे तो कोरोना कहीं दूर है आकर के तो चिपट लेगा। ये आपकी मर्जी है कि कोरोना से बचना है या कोरोना को बुलाना है। तो मुझे लगता है संपूर्ण देशवासी अब बुद्धिमान हो चुके हैं, अब जड़ी बूटियों के द्वारा यज्ञ करके वो कोरोना से मुक्त होने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस पोल्यूशन और इस
करुणा के समय पर दोनों से बचने के लिए हम प्रकाश करें, दीपक जलाएं, यज्ञ करें, यही हमारी परंपरा है। इसी परंपरा को आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। पतंजलि के लिए तो इसलिए भी यह दीपक का पर्व महत्वपूर्ण है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से, हमारे हजारों कर्मयोगी भाई बहनों के पुरुषार्थ से, कोरोनिल और स्वसारी के माध्यम से हमने लाखों परिवारों के दीवे बुझने से बचाने का काम किया है। उनको कोरोना से मुक्त करके, कोरोना से बचा करके उनकी जीवन को सुरक्षित किया है। एक सुरक्षा कवच के रूप में इस महामारी में भी पतंजलि ने इस बड़ा कार्य किया है। इसके लिए हम सबको निमित्त बनने का मौका मिला। इसके लिए हम सब अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो आप सभी बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं, जितने भी कहीं पर भी पूरे देश और दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या इन बातों से, इन सत्संग से लाभ ले रहे हैं, उन सब से मेरी यही प्रार्थना है कि आइए हम सब मिल करके जीवन में खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए, राष्ट्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, आने वाली पीढ़ियां भी हमको याद करें। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अपना जीवन और राष्ट्र की जो स्थिति है वह कहीं विपदा में पड़े। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सबके लिए मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः संपूर्ण देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए मेरा बहुत प्रणाम, आप सबका बहुत अभिनंदन, वंदन। ओम। श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त किया और युगों युगों से, सदियों सदियों से जो हम शारदीय नवसृष्टि दीपावली मनाते आए हैं, उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश करते हुए हम सबको अभिषिंचित किया। अब पतंजलि विश्वविद्यालय की बालिकाओं के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन है, उनकी एक पावनी प्रस्तुति के लिए। वो हम इन पर्वों के माध्यम से, जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, अपनी अपूर्णताओं को दूर करके अपने जीवन में पूर्णता के आरोहण पाते हैं। तो आइए भजन में सभी एकभूत होकर के फिर बहुत शीघ्र ही 20-25 प्रकार के पकवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका भोग लगेगा। जी ओम। ओम ओम ओम। पावन जीवन के प्रकाश में, पावन जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए, अपना जीवन
ज्योति पर्व की जो ज्योति है, ये प्रकाश है, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए। और ये जो पर्व हैं, इनमें हम जो उत्सव मनाते हैं, नृत्य से, कलाओं से, संगीत से और अलग अलग प्रकार के आयोजनों से हम जो खुशियाँ मनाते हैं, वो सब भी हमें उस अनंत की ओर ले जाने के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो आज पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार यहाँ पर है और यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में ये पतंजलि योगपीठ परिवार में ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर हजारों बालक बालिकाएं पूर्ण सुरक्षा के साथ अपने विद्या और अपने जीवन के विकास के लिए पूर्ण पुरुषार्थरत हैं। तो इतने लोगों का एक स्थान पर बैठना ही आज एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ, क्योंकि हमने यहाँ प्रथम तो पतंजलि गुरुकुलम में तो छुट्टी की व्यवस्था ही नहीं है, वैदिक गुरुकुलम में भी नहीं है, और आचार्य कुलम के बच्चों ने कोरोना काल में भी आवासीय विद्यालय होने के नाते अध्ययन किया, और इसके बाद जब आए तो 100% सबका कोरोना टेस्ट करके और उनको क्वारंटीन करके जो एक पूरा फुल प्रोसेस है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया है। उसके लिए हमारे आचार्य कुलम के बच्चों के अनुशासन और धैर्य के लिए भी विशेष अभिनंदन है। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था और इस चुनौती को आपने स्वीकार करके और एक आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं श्रद्धेय गुरुवर से प्रार्थना करूंगा कि इस दीपावली के पर्व पर वे हम सबको अपने आदेशों से, अपने संदेश से, अपने उपदेश से, अपने अनुग्रह से हम सबको अनुग्रहित करें, आशीषित करें। श्रद्धेय गुरुदेव। परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। पतंजलि योगपीठ के कर्णधार विश्व विजेता अपने उत्साह, पराक्रम, शौर्य, तेज, अपनी वाक शक्ति, अपना ज्ञान, अपना पुरुषार्थ, समष्टि के प्रति अपने विस्तार, अपने फैलाव, अपने प्रेम को सब तरफ बांटने वाले हमारे प्रिय श्री स्वामी जी महाराज और हमारे इस पतंजलि परिवार के मूल में और शिखर पर विराजमान शोभायमान पतंजलि योगपीठ के विविध प्रकल्पों के निर्माता अपनी सूक्ष्म दृष्टि से इस पतंजलि के निर्माण और इसके संरक्षण में अपना अहर्निश, अपना समस्त सर्वस्व समर्पण करने में निरंतर संलग्न हमारे प्रिय श्री आचार्य जी महाराज और आप सब और जो भी इस पर्व के अवसर पर मेरी वाणी सुन रहे हैं, उन सबको मैं अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ। हमारा जीवन, हमारे जीवन की जो पूर्णता है वो दो तरफ से मुझे ऐसा दिखाई देता है।
कि वो जीवन दो तरफ से हमारा विकसित होना ही चाहिए यदि हम जीवन को पूर्ण देखना चाहते हैं। जैसे अंदर जैसे बाहर ये प्रकाश हमें दिखाई देता है, इस दीपमाला के अवसर पर अंधेरे को चीरता हुआ ये प्रकाश सब जगह उत्साह और निरंतर ज्ञान का संदेश दे रहा है, उसी तरह से हमारे भीतर भी समझ का, ज्ञान का, प्रेम का, उत्साह का जो एक भीतर एक वातावरण, वायुमंडल हमें उसी तरह से प्रेरणा देता है, ऊपर उठाता है और जीवन को व्यवस्थित करता है। तो ये पर्व हमारे, जैसा कि आप श्री स्वामी जी महाराज और श्री आचार्य जी के श्रीमुख से सुन रहे थे कि ये जीवन, ये पर्व, ये हमारा पर्व से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो हमारे भीतर उत्साह और पराक्रम का संदेश, अपूर्णताओं को पूरा करने का संदेश देते हैं। हर पर्व भारतीय परंपरा में कुछ ऐसे मोड़ से गुजरते रहते हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा हताशा, निराशा या कोई भी दुर्बलता आती है तो वो आकर के हमें फिर ऊपर उठने के लिए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके लिए हर दिन दीपावली जैसा उत्साह होता है। बहुत होते हैं पर इस विशाल जो जनसंख्या में उनकी संख्या यदि उनकी गिनती की जाए तो थोड़े मिलेंगे। लोगों को आलंबन की आवश्यकता होती है, लोगों को अपने जीवन के लिए कुछ ऐसे सुयोग बार बार ढूंढने की तलाश होती है और श्री स्वामी जी महाराज लोगों के लिए ऐसा संदेश, ऐसा सुयोग, ऐसा अवसर जुटाने के लिए तत्पर रहते हैं और वे निरंतर इस संसार को अपने प्रेम से, अपने उत्साह से पूरित करते रहते हैं। इसके लिए बार बार श्री स्वामी जी के इस कार्य के लिए, इस योगदान के लिए निरंतर जितनी प्रशंसा की जाए उतना थोड़ा है। तो हमारा जीवन, जैसे शरीर हमारा स्वस्थ रहे, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, उनमें शरीर का स्वास्थ्य हमारा पहला है, और हमारा मन का स्वास्थ्य जिसमें उत्साह की आवश्यकता होती है, निरंतर उत्साहित रहें और कभी भी हमारे में निराशा न आए। शरीर का स्वास्थ्य स्फूर्ति से और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, लचक से शरीर के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है। शरीर में कितनी स्फूर्ति है, कितनी लचक है, कितना कार्य क्षमता, बिना थके निरंतर हम काम कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे मन का स्वास्थ्य निरंतर उत्साह से आंका जाता है कि हमारे मन में कितना उत्साह। इसलिए सनत सुजात ऋषि महाभारत में कहते हैं सिद्धि के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं, उनमें एक उत्साह को भी गिनाया। जहाँ उन्होंने ज्ञान और भगवान को, गुरु को सिद्धि के लिए 4 चीज़ें जो गिनाई कि उनमें ज्ञान और गुरु और उत्साह और काल, समय, तो उनमें उत्साह को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया कि हमारे जीवन में निरंतर जो हम कर रहे होते हैं उसमें यदि उत्साह बराबर बना रहता है तो हमारी जीवन में प्रगति निरंतर होती रहती है। श्री स्वामी जी महाराज एक बार किसी प्रसंग में मेरे से कह रहे कि गुरुजी ये जो निरंतर जो लोगों को मार काट में लगे हुए हैं, उग्रवाद फैलाते हैं और ये
तरह तरह का उत्पात मचाते रहते हैं, वे अपने अपने दृष्टिकोण में बिल्कुल एकदम से उनको कोई इसमें भ्रम नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हम ये क्यों कर रहे हैं और हम किस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। जैसे वे लोग, उन्होंने अपना लक्ष्य इस संसार का विनाश करना चुना है और जो उनके पथ या उनके विचार से बेमेल होते हैं उनको मौत के घाट उतारना और लोगों के जीवन को कष्टमय बनाना, जैसे उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया और उसमें कहीं भी कोई उनको शक नहीं होता, कोई उनको भ्रम और भ्रांति नहीं होती कि हम कर रहे हैं इसका क्या परिणाम होगा। ये नरक का, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि 16वें अध्याय में, नरक के राह पर निरंतर चलते रहते हैं और उसी पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही बुद्धिमान पुरुषों को, ज्ञानवान पुरुषों को इस संसार की रक्षा और इस संसार को सहारा देने के लिए भी निर्भ्रांत होकर के और अपने मन को सदा उत्साह में रखते हुए, अपने मन को सदा शांति, प्रेम, उत्साह, आनंद, ज्ञान, प्रकाश, आलोक, इन सब से भरे रहते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। ये हीनोपमा कही जाती है शास्त्रों में कि किसी बात को सिद्ध करने के लिए हम कभी कभी लौकिक संस्कृत में हीनोपमा को अच्छा नहीं माना जाता। वैदिक भाषा में केवल उसका परमिशन मिली है, क्योंकि वहाँ परमात्मा को स्वरूप समझाने के लिए ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा समझ सकते हैं हम किसी चीज़ को एक हीन उपमा को सामने रख करके उसका स्वरूप हम अपने ऊपर की, जैसे ये बिल्कुल अज्ञानी लोग और ये अपने जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें कितने तत्परता से लगे हुए हैं और निरंतर नरक की तरफ बढ़ते हुए भी घबरा नहीं रहे। ऐसे ही हम तो आरोहण का पथ है, हमारा जीवन को आगे बढ़ाने का पथ है, ऊपर ले जाने का हमने रास्ता चुना है। फिर हमें क्यों भ्रांति, क्यों भ्रम, क्यों हमें संशय। तो इस तरह से हमें अपने मन को इस प्रकाश से, इस आलोक से भरा पूरा रखना और अपने मन को सदा जो हम कर रहे होते हैं उसमें ऐसी बुद्धि बनाए रखना कि हम इसमें बिल्कुल निर्भ्रांत हैं और हम जो करेंगे उसका शुभ परिणाम होगा। उसका परिणाम हमारे लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि हमारी हानि हो। तो ऐसे निश्चय के साथ हमें जीवन जीना चाहिए और अपने मन को उत्साह से भरे रखना चाहिए। अपनी बुद्धि में स्पष्टता, दृष्टि की स्पष्टता वो रखने की ज़रूरत है। उसके लिए शास्त्र, गुरुजन अपने अनुभव हमें निरंतर सिखाते रहते हैं। शास्त्र हमें प्रेरणा देते हैं, दिखाते हैं, राह दिखाते हैं कि क्या ठीक है, क्या गलत है। गुरुजन मार्गदर्शन करते हैं और इसी तरह से हमारी गलतियां, हमारे अनुभव भी हमें कुछ संदेश देते हैं। निरंतर हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे इस दुनिया में हमारा अपना स्थान हमें निर्धारित करना चाहिए, अपनी भूमिका को हमें तय करना चाहिए। तो अपनी बुद्धि की स्पष्टता यदि हमारे अंदर जीवन में सुनिश्चित हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको बोलते हैं दृष्टि की उपलब्धि। तो दृष्टि की उपलब्धि और उसके साथ मन का उत्साह और शरीर का स्वास्थ्य, ये सब हमारे श्री स्वामी जी महाराज पतंजलि योग पीठ के इस समस्त जुड़े हुए परिवार को, करोड़ों लोगों को निरंतर ये संदेश दे रहे हैं और निरंतर उनको
मार्गदर्शन करते रहते हैं, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक कितने लोगों को सुख बांटते हैं और सारी समष्टि भी उनके लिए बदले में जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट करके आता है। तो ये प्रेम बांटते हैं, तो इनके लिए सबके सब संसार के लोग अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना तन मन धन जिसको कहते हैं, वो निरंतर इनके चरणों में अर्पित करते रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये अपने जीवन को कितने निर्भ्रांत रूप से हमें जीवन कैसे जीना चाहिए उसका संदेश देते हैं, तो हम यदि इस विवेक के साथ अपने जीवन को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए दृष्टि की स्पष्टता के लिए निरंतर खोज करते हैं कि मुझे उत्तम से उत्तम समझ चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई भ्रांति न हो, संशय न हो। गीता में जगह जगह एक बात बार बार कही गई है, नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं। संशय मुक्त रहने के लिए कितनी बार आप यदि खोज करेंगे, उसमें से चुनाव करके निकाल करके देखेंगे, कितनी बार ये शब्द दोहराया गया है कि इसमें कोई संशय की बात नहीं है। संशय रहित होना मनुष्य को कितना आवश्यक है, और उन उग्रवादियों की तरह संशय रहित होने की बात नहीं है। एक शास्त्र के आलोक में, शास्त्र के प्रकाश में संशय रहित होने की जरूरत है। और इस तरह से श्रद्धा तत्व जिसको कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया और संशयात्मा विनश्यति, ये दोनों बातों को सामने रखना चाहिए। तो हमारे जीवन में हृदय की जो पवित्रता, हृदय का जो भाव है, वो भी निरंतर सकारात्मक बना रहे। दृष्टि की पवित्रता, हृदय का भाव, मन का उत्साह, शरीर का स्वास्थ्य और समष्टि के प्रति अपनी जो भूमिका है हमें मिली है, उसको ढूंढ निकालना और समष्टि के लिए अपना सहयोग जो हम कर सकते हैं उसको हमें करते रहना चाहिए। और इसको महापुरुष दूसरे एक तरीके से भी प्रस्तुत करते हैं कि जीवन में जितना सामर्थ्य वाणी का, मस्तिष्क का, शरीर का, पैसे का, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य का, वो सारा जो सामर्थ्य के नाम से जो हमारे पास आता है, उसको संसार से आया हुआ समझकर संसार के सेवा में वापस लौटा देना। इससे हमारे जीवन का एक पक्ष सफल हो जाता है। जीवन का जो दूसरा भाग है कि अपने लिए हम निष्काम हो जाएं, अचाह हो जाएं, अपने लिए अपने जीवन को बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंचा दें कि हमें कोई चाह नहीं शेष। निरंतर इस पर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे एक झटके में ये सब होता नहीं है। तो निरंतर इस खोज में लगे रहें कि कौन सी कामनाएं मेरे अंदर शेष हैं, जिनके कारण से मेरे जीवन को मैं अपूर्ण रूप में मुझे अनुभव होता है, अपूर्णता अनुभव होती है। तो उससे और हमारे हृदय का प्यार भगवान के लिए निरंतर हम अर्पित करते रहें। यदि इस त्रिसूत्री कार्यक्रम के द्वारा भी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन निरंतर सुलझता हुआ और अपने लिए, संसार के लिए, भगवान के लिए सफल हो जाता है। अपने लिए कभी कभी जीवन असफल हो जाता है यदि हमारी कामनाएं शेष रहती हैं, तो भगवान के लिए असफल हो जाता है यदि पूरा हृदय का प्यार, यदि हम भगवान को अपने हृदय को अर्पित करने में कहीं हमारी किसी कोने में कोई कामना, इच्छा। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, इस अवसर पर सबके लिए ये बात है उपयोगी, मैं भी उसको करता हूँ कि हमें भगवान से निरंतर एक प्रार्थना करते रहनी चाहिए। जब भी हमें हमारे मन में कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, दिक्कत हो, या हम स्वस्थ समय में हों, अच्छे समय में हों,
दो समय जीवन के होते हैं, एक कष्ट का समय, युद्ध का समय, और एक शांति का समय। जैसे कि येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा, विदथेषु युद्धेषु। और कर्मशील लोग जिसको यज्ञ के समय में और युद्ध के समय में, मानी सेवा के समय में, त्याग के समय में और संघर्ष के समय में जिस मन का सहयोग लेते हैं, उस मन को शिव संकल्पों से ओतप्रोत करने की बात कही। वहाँ जो मन के उत्साह को बढ़ाने के लिए, मन को शिव संकल्पों से भरने के लिए जो बार बार ये दोहराया गया। तो मैं एक बात कहता रहता हूँ, सोचता भी हूँ, जो मेरे साथ चर्चा करते हैं उनसे भी शेयर करता हूँ कि हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि मेरा किस में हित है, प्रभु जिसमें आप मेरा हित देखते हैं, मेरे लिए जो अच्छा है वो आप दें। मेरी कोई इच्छा और भी हो सकती है, उसको कभी पूरा ना करें। ऐसा शास्त्र में भी कहा। एक बार इंद्र और प्रतर्दन नाम के एक दो जो पात्र हैं, उनके मुख से एक बात कही। प्रतर्दन बहुत उन्होंने कुछ अच्छा किया और वे इंद्र के समक्ष पहुँचे। उन्होंने कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या वर मांगूं, मनुष्य के लिए जो अच्छे से अच्छा है हो सकता है वो आप ही विचार करके मुझे दे दीजिए। तो भगवान से इस तरह की प्रार्थना हम करते रहें कि हे प्रभु, जो मेरे लिए अच्छा है वो आप देते रहें और मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके समर्पित हूँ। इस भाव से यदि जीते रहें तो वो भगवान जिसने इस सारे संसार को बनाया और जिसके कारण से हम हैं, जो हमारा अब भी संरक्षण कर रहा है, उसकी कृपा हमें अवश्य मिलती है। ऐसा महापुरुषों ने हमको अपना अनुभव सुनाया। और कोई व्यक्ति थोड़ा सा इस रास्ते पर चल करके भी इसको अनुभव करके देख सकता है, अपना एक्सपीरियंस बना सकता है। तो इन थोड़ी सी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। भगवान हमें शक्ति दे जिससे कि हम उसके प्रिय बन सकें और वो हमें अपने मार्ग पर ले जा सकें। ओम। भगवान के प्रियाचरण के श्रद्धेय गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया। तो आज इतना बड़ा उत्सव, इसमें इतने बड़े उपदेश संदेश लिए। तो आज दीपावली का, चाहे वो भगवान महावीर का है संदर्भ, चाहे वह महर्षि दयानंद का संदर्भ है, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का संदर्भ है, और सारे पर्वों का जो लक्ष्य है वो निष्कर्ष के रूप में आज सब बच्चे एक बात बस इतनी सी याद करके जाएं, हमें बुरी बातों का एक बार भी आदर स्वागत नहीं करना। जोर से बोलेंगे, बुरी बात का कोई भी आदर सत्कार स्वागत उसको स्वीकार, कोई भी बुरी बात हो, और अच्छी बात को कभी भी छोड़ना। बस यही सब शास्त्रों का, महर्षि दयानंद का और सबका एक ही सार है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि यत भद्रम। तो चलो आज का कार्यक्रम यहीं पर पूरा करते हैं। और इसके बाद देखो, ऐसे नहीं बैठो सब, अब इसके बाद तरीके से भोजन प्रसाद मिलेगा। अभी कुछ चाट पकौड़े पर पहुंच गए हैं मंडलियां बना बना करके। तो अभी रुको 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 रुको, अभी शांति पाठ के साथ जाएंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।